I welcome you in the lecture series of mathematics. हमने शुरुआत की थी चैप्टर सेट्स से और अभी तक सेट्स के हम 3 टॉपिक देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड द एम्प्टी सेट। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर से शो कर सकें, और सेकेंड वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिनके नंबर ऑफ सेट्स को हम नेचुरल नंबर से शो ना कर सकें। जिस सेट्स की एलिमेंट्स की संख्या हम नहीं बता सके उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सो बाय डेफिनेशन ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आई आस्क यू टू फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच इज लेस देन 10, तो आंसर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9. Let me give you another example. Suppose I ask you to form the set of all letters of English alphabet. तो आपका आंसर होगा A, B, C, D and so on up to the Z closed within braces. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनफाइनाइट सेट के। Suppose I ask you to form a set of all points which lie on a straight line. So आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन्स इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो उस पर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे और इस तरह हम फिर नहीं बता पाएंगे कि इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। जब भी हम इनफाइनाइट सेट्स के एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम 3 डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह। सपोज दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिखते हैं उस सेट के 1, 2, 3 और उसके बाद हम 3 डॉट्स देते हैं। अगर 3 डॉट्स के बाद कोई और एलिमेंट नहीं आता है तो हम समझेंगे कि यह सेट इनफाइनाइट सेट है। इन सेम वे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स को हम 1, 3, 5, 7, 9 और उसके बाद 3 डॉट्स देकर लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं इंटीजर्स के केस में। चूंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, सो हम लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स लिखेंगे, फिर हम कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो इंटीजर्स हैं और उसके बाद फिर 3 डॉट्स देकर हम सेट को कंप्लीट करेंगे। 3 डॉट्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अगेन 3 डॉट्स प्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन रोस्टर फॉर्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ कुछ सेट्स दिए गए हैं और आपको डिसाइड करके बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो भी सेट दिया गया है उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कीजिए। अगर आप काउंट करते हैं आपको नेचुरल नंबर मिलता है तो एक सेट फाइनाइट सेट होगा, और अगर आप काउंट नहीं कर पाते हैं तो वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो इस क्वेश्चन में हमें उन सारे मंथ्स को लेकर एक सेट फॉर्म करना है जो कि एक ईयर में होते हैं। सो आप जानते हैं एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, इजीली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं। नेक्स्ट 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100। देखिए यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, बट 3 डॉट्स के बाद कुछ एलिमेंट्स और दिए गए हैं। इसका मीनिंग यह निकलता है कि यहाँ पर शुरुआत जो हुई है 1, 2, 3 से हुई है, बट अप टू द 100 ये सेट कंप्लीट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स 100 होंगे। सो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो कि 100 से ज़्यादा है। सो 100 से ऊपर अगर आप इंटीजर्स लिखेंगे सो इट विल स्टार्ट with 101, 102, 103 and so on, and it will go up to the infinite. So this is an example of infinite set. In next example, the set of prime numbers less than 99. इसमें हमें उन नंबर से सेट फॉर्म करना है जो कि 99 से कम है और प्राइम नंबर है। So we know prime number starts with 2, then 3, then 5, then 7, then 11, then after 13, 17, 19, 23, 29, then after 31, 37, 41, 43, then after and the last. सो ये थे सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जो कि 99 से छोटे थे। क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं? यस, वी कैन काउंट देम। सो दिस इज 5, 5, 5, 4, 9, 14, 18, 22 and 27. So there are 27 prime numbers which is less than 99. So this is an example of finite set. Now move to the next question, and the next question is the set of lines parallel to x-axis. So you have to tell whether this set is finite or infinite. So let's solve it. So this is your x-axis, this is y-axis. अब हमें ड्रॉ करना है वो लाइंस जो पैरेलल है x-axis के, और हम देखेंगे कि हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर पाते हैं।
So here are some examples of lines which is parallel to x-axis. So you can see this line is parallel to x-axis, और यह x-axis है और यह लाइन उसके पैरेलल है. पैरेलल लाइंस मीन्स दो लाइंस के बीच का अगर डिफरेंस हमेशा सेम रहता है तो उसे हम पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर लाइंस कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं. यह लाइंस दोनों पैरेलल हुई क्योंकि दो लाइंस के बीच का सेपरेशन हमेशा सेम है. इन दोनों लाइंस के बीच का सेपरेशन हमेशा सेम है. सो ये ऑल लाइंस जो हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं. सो मैंने अभी 6 लाइंस खींची. आप इसमें 6000 लाइन खींच सकते हैं, कोई 6 लाख भी लाइंस खींच सकते हैं. बस सारे लाइंस ऐसे होने चाहिए. सो ऐसे करके हम जितने चाहिए उतने लाइंस खींच सकते हैं. एंड वी कांट काउंट देम. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स. नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0. उन सारे सर्कल्स का सेट जिसका ओरिजिन क्या है 0 0 है. तो हम देखते हैं कि 0 0 ओरिजिन के हम कितने सर्कल्स खींच सकते हैं. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और इसे हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इसको सेंटर मानते हुए हम कितने सर्कल्स खींच सकते हैं यह हमें देखना है. सो हम पहले एक सर्कल खींचते हैं. यहाँ मैंने 0 0 को ओरिजिन मानते हुए 4 सर्कल्स खींचे हैं. आप और भी सर्कल्स खींच सकते हैं, ऐसे और बड़ा करते जाएंगे और आप इस तरह जितने चाहे उतने सर्कल्स खींच सकते हैं. एक और कॉमन चीज़ है इन सारे सर्कल्स में, इन सारे सर्कल्स को हम कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. कोसेंट्रिक मीन्स द सर्कल्स विद द सेम सेंटर. इन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, उनको हम कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कोसेंट्रिक सर्कल्स विद द ओरिजिन 0 0. So this is an example of infinite set. The set of all x such that x is a natural number and 2x minus 1 equal to 0. हमें उन सारे नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है जो इसको सेटिस्फाई करते हों, जहाँ पे हम x या रखें और वो 0 मिले. तो आप देख सकते हैं दिस इज ए लीनियर इक्वेशन और आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है. सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह होगा 2x minus 1 equal to 0 and x equal to हाफ. एंड दिस इज अ रेशनल नंबर. सो 1/2 वो नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है. 1/2 इज अ रेशनल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. और जो हमें सेट फॉर्म करना था उसमें कंडीशन थी कि वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. जो नंबर्स इसको सेटिस्फाई करता है वो रेशनल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है. इन दिस वे हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो कि नेचुरल नंबर हो और इसको सेटिस्फाई करे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 0, क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है. सो ये एक एग्जांपल होगा फाइनाइट सेट का. नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम. सो इस सेट के एलिमेंट्स वो नेचुरल नंबर होंगे जो कि प्राइम है. सो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या है जो केवल एक और खुद से कटती है, वो नंबर्स होंगे 2 3 5 7 11. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे. ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स थे, बट ये केवल 99 से कम वाले प्राइम नंबर्स थे. मगर इस केस में जो क्वेश्चन है इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आप 99 तक रुके. हम 99 के आगे भी जा सकते हैं. सो हमने यहाँ तक देखा था 97 तक. उसके बाद नंबर होगा 101, देन 103, देन 107 एंड सो ऑन. और ये क्रम चलता ही जाएगा और हम पाएंगे कि इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ infinite set. So this is the end of today's lecture. Let's revise once what we have studied today. So we can divide the sets into two parts, finite and infinite sets. Finite sets are those sets in which number of elements is fixed. We can count the number of elements and we can represent it by the natural number. And in case of infinite sets, we can't tell the number of elements present in the set. We saw many examples regarding finite and infinite sets. Next video में हम लोग देखेंगे equal sets. So thank you. See you in next video.